चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि मेहनत का फल आखिर कितना मीठा होता है। ये कहानी है एक नन्ही चींटी की। तो सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा बगीचा है। सूरज की सुनहरी किरणें चमक रही हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं और हवा में एक मीठी मीठी सी खुशबू है। और इसी प्यारे से बगीचे में रहती थी हमारी कहानी की हीरो, एक नन्ही सी चींटी। वो दिन भर बिना रुके बिना थके बस अपने काम में लगी रहती थी। गर्मियों के मजे लेने की जगह वो आने वाले कल की तैयारी कर रही थी। और उसी बगीचे में एक पत्तों के झूले पर आराम से लेटा हुआ था एक टिड्डा। उसका तो एक ही काम था, दिन भर गिटार बजाना और गाना गाना। मेहनत? अरे मेहनत क्या होती है उसे तो पता भी नहीं था। तो देखिए, नज़ारा कितना दिलचस्प है। एक ही बगीचा, एक ही मौसम, पर दोनों के जीने का अंदाज बिल्कुल अलग। एक तरफ चींटी थी जो भविष्य के लिए एक एक दाना जोड़ रही थी, और दूसरी तरफ टिड्डा जो बस आज में जी रहा था। टिड्डा जब भी चींटी को इतनी मेहनत करते देखता तो उसे बड़ा अजीब लगता। वो अपनी मस्ती भरी आवाज में कहता, अरे चींटी बहन, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? सब छोड़ो, आओ मेरे साथ बैठो, कुछ गाना बजाना हो जाए। पर चींटी का ध्यान तो अपने काम पर था। उसने बड़े ही आराम से अपना काम करते हुए ही जवाब दिया, मेरे पास अभी वक्त नहीं है टिड्डे भाई, मैं आने वाली सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ और तुम्हें भी यही करना चाहिए। टिड्डे ने चींटी की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा ये गर्मियां और ये मस्ती तो हमेशा ही रहेगी। पर वो एक बात भूल गया था कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। अचानक उस हरे भरे बगीचे को सफेद बर्फ की चादर ने ढक लिया। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, बर्फीली हवाएं चलने लगीं। खाने का एक दाना भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। और अब उस टिड्डे का हाल बहुत बुरा था। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और ठंड से वो बुरी तरह कांप रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि गर्मियों में मजे करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उस बर्फबारी में जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो उसे अचानक उस मेहनती चींटी की याद आई। उसे याद आया कि चींटी ने उसे कैसे समझाया था। बस वही एक आखिरी सहारा था। तो वो हिम्मत करके चींटी के घर की तरफ चल पड़ा। चींटी ने जैसे ही दरवाजा खोला और टिड्डे को उस हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो बहुत दयालु थी। उसने न सिर्फ टिड्डे को अंदर आने दिया, बल्कि अपने जमा किए हुए खाने में से उसे भी हिस्सा दिया। उस दिन टिड्डे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। तो इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है। आज जो हम मेहनत करते हैं उसी का आराम हमें कल मिलता है। आलस हमें थोड़ी देर की खुशी तो दे सकता है, पर आखिर में वो मुश्किलों की वजह ही बनता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि हमें किसकी तरह बनना है, उस मेहनती और दूर की सोचने वाली चींटी की तरह, या फिर उस टिड्डे की तरह जिसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ।